मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी स्थिति में अपनी आत्मरक्षा और अपनों की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। मेरे वीडियोस को देखकर आप आसानी से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जैव पंच के बारे में कि जैव पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है। तो आपको वीडियो को अंत तक काफी ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है और फिर मेरे द्वारा बताए जा रहे तरीके से ही आपको अपने जैव पंच को थ्रो करने की प्रैक्टिस को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जैव पंच को थ्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। और यदि आप पर फाइट पोजीशन बनाना नहीं आती है तो फाइट पोजीशन को बनाने के बारे में मैं अपने वीडियो को पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल में जाके बाद में उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप ऊपर कॉर्नर पर आ रहे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को सीधे ही देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जैव पंच को आपको किस तरह से थ्रो करना है। तो थ्रो करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। फाइट पोजीशन में जो हमारा हाथ आगे की ओर होता है उसी से हम जैव पंच को थ्रो करते हैं। तो इस पंच को सीधा सामने की ओर थ्रो किया जाता है और किस तरह से थ्रो किया जाता है वो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको अपने पंच को इस तरह से सीधा सामने की ओर थ्रो करना है और उसके बाद में पंच को वापस लेके अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से सीधा सामने की ओर आपको थ्रो करना है और वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से सीधा सामने की ओर थ्रो करना है और वापस करते हुए फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर मैं आपको इस पंच को दूसरी साइड से थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और आगे वाले हाथ से सीधा सामने की ओर पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से आपको सीधा सामने की ओर पंच को थ्रो करना है और वापस करते हुए फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से सीधा थ्रो करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरीके से सीधा थ्रो करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो ये था जैव पंच को थ्रो करने का तरीका और ये काफी आसान है। तो चलिए अब मैं आपको इस पंच को साइड से थ्रो करके दिखाता हूँ जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि आपको किस तरीके से इसे थ्रो करना है। ओके, तो अब मैं आपको साइड से थ्रो करके दिखाता हूँ। तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको अपनी फाइट पोजीशन को बना लेना है। तो सिंपली आपको अपनी फाइट पोजीशन को बना लेना है। इसके बाद में पंच को आगे वाले हाथ से सीधा आगे की ओर आपको थ्रो करना है। तो इस तरह से आपको पंच को थ्रो करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से थ्रो करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से थ्रो करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। और सेम मैं आपको इस साइड चलाकर दिखाता हूँ। तो आपको प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और आगे वाले हाथ से पंच को सीधा सामने की ओर थ्रो करना है। तो इस तरह से आपको थ्रो करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको थ्रो करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको थ्रो करना है और वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो मैंने आपको बताया पूरे तरीके से, साइड में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आपको पंच को थ्रो करना है। तो यही है मार्शल आर्ट में जैव पंच को थ्रो करने का तरीका।
मैं आपको बताता हूं कि आपको इस जैव पंच को लगातार अपनी प्रैक्टिस के लिए किस तरह से थ्रो करना है, तो वो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो जब आपको पंच को थ्रो करने का तरीका सही तरह से क्लियर हो जाए, उसके बाद में आपको इस पंच को लगातार थ्रो करने की आदत को डालना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। तो अपनी फाइट पोजीशन को बना लीजिए और पंच को इस तरीके से सीधा सामने की ओर थ्रो करना है, वापस लेना है, फिर से ये और ये, फिर से ये और ये, और फिर आपको सीधा थ्रो करना है, वापस लेना है, थ्रो करना है, वापस लेना है, थ्रो करना है, वापस लेना है। और फिर मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। तो फाइट पोजीशन, थ्रो वापस, थ्रो वापस, थ्रो वापस, और सीधा इस साइड में फाइट पोजीशन, थ्रो वापस, थ्रो वापस, थ्रो वापस। तो इस तरीके से आपको इस पंच को लगातार थ्रो करने की प्रैक्टिस को करना है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस पंच को तेजी के साथ में कैसे प्रैक्टिस करना है। ओके, तो जब पंच को तेजी से थ्रो करने के लिए आपको अपनी फाइट पोजीशन को बना लेना है और सही मूवमेंट के साथ में पंच को तेजी से थ्रो करना है। तो ये फिर से ये, फिर से ये, और सेम फाइट पोजीशन को बदल के फिर से आपको पंच को सही मूवमेंट के साथ में थ्रो करना है। तो ये, फिर से ये, फिर से ये, इस तरह से आपको पंच को थ्रो करना है। फिर मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये, और इस साइड में आपको दिखाता हूँ। तो फाइट पोजीशन और ये, इस तरह से आपको इस पंच को तेजी से थ्रो करने की प्रैक्टिस को करना है। ओके, तो ये था मार्शल आर्ट में जैव पंच को थ्रो करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। और आपको अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में अपने जैव पंच को इसी तरीके से थ्रो करना है। आपको पूरे तरीके से अपनी फाइट पोजीशन में रहना है, सीधा आपको पंच थ्रो करना है और उसके बाद में आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पंच को किस तरीके से थ्रो किया जाता है। तो अपनी प्रैक्टिस में आप इसी तरीके से पंच को थ्रो करिए और अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को लगातार मेरे साथ में करते रहिए। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले